आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। शरद पूर्णिमा हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। पूरे साल में 12 पूर्णिमा तिथियां पड़ती हैं, जिसमें शरद पूर्णिमा को विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा और कोजागर पूर्णिमा के नाम से भी हम जानते हैं। शरद पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है। अन्य दिनों के मुकाबले इस दिन चांदनी सबसे तेज प्रकाश वाली होती है। पूर्णिमा पर व्रत रखने का भी विधान है। शरद पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर चंद्रदेव भगवान की भी उपासना का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं, जिसकी वजह से शरद पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा के नाम से भी हम जानते हैं। हमारे शास्त्रों में शरद पूर्णिमा से संबंधित 3 पौराणिक कथाएं और उनका महात्म्य मिलता है। पहला, चंद्रमा और अमृत वर्षा की कथा। चांद की रोशनी में खीर बनाकर रखा जाता है। इस दिन शरद पूर्णिमा की खीर को बहुत खास होती है, क्योंकि इसमें दूध, चावल, सूखे मेवे, केसर के साथ ही चंद्र के औषधि गुण भी शामिल रहते हैं। ये खीर हमारे लिए बहुत ही फलदायी होती है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है, जिसके प्रभाव से पृथ्वी पर अमृत वर्षा होती है। इसके चंद्रमा की रोशनी में कुछ ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर और मन को शुद्ध करके सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। शरद पूर्णिमा का चांद पृथ्वी के ज्यादा करीब होता है। इस चंद्रमा में पृथ्वी पर कुछ ऐसी किरणें आती हैं जो सभी रोगों को दूर करने में असरदार होती हैं। चावल से बनी खीर को चांदी के बर्तन में चांदनी रात में रखने पर यह पोषक तत्वों से समृद्ध हो जाती है। चांदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, जिससे खाने से इम्यूनिटी भी बढ़ती है। अगर आपके पास चांदी का बर्तन ना हो तो आप साधारण स्टील के बर्तन में भी रख सकते हैं। और चंद्रमा की किरणों से इस खीर में अमृत जैसे औषधि गुण आ जाते हैं। इस दिन दूध चावल की खीर बनाकर एक बर्तन में रखकर उसे जालीदार कपड़े से ढककर चांद की रोशनी में रख देते हैं। इसके बाद अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में श्री विष्णु को उस खीर का भोग लगाकर हमें परिवारजनों के साथ बांटकर सेवन करना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति को चर्म रोग हो तो वो इस दिन खुले आसमान में रखी हुई खीर अवश्य खाएं। साथ ही इस दिन कम से कम कपड़े पहनकर चांद की रोशनी में बैठने से स्किन से जुड़ी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। इस दिन चांद की रोशनी में मिश्री भी रखी जाती है। चांद की रोशनी सोखने वाली मिश्री पित्त से जुड़े रोगों के लिए औषधि का काम करती है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने पर औषधि मिश्री और धनिया मिलाकर खाने से आराम मिलता है। दूसरी जो पौराणिक कथा है वो मिलती है भगवान कृष्ण और रासलीला की कथा। शरद पूर्णिमा की रात भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग महारास रचाया था, इसलिए इस शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा को भगवान श्री कृष्ण की रासलीला के साथ जोड़ा गया है। इस दिन भगवान कृष्ण और गोपियों के दिव्य प्रेम की गाथा है। ऐसा कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से गोपियों के साथ रासलीला का आयोजन किया था। गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति असीम थी और वे भगवान कृष्ण के साथ रासलीला में शामिल होकर खुद को भाग्यशाली मानती थी। भगवान कृष्ण ने अपनी माया से इस रासलीला में गोपी को यह आभास कराया था कि वे केवल उसके साथ ही नृत्य कर रहे हैं। यह प्रेम और भक्ति का अद्वितीय उदाहरण भी है, जो शरद पूर्णिमा को और भी खास बनाता है। तीसरी पौराणिक कथा मिलती है माता देवी लक्ष्मी और कोजागर व्रत की कथा। धर्मशास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा पर ही देवी लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हुआ था। शरद पूर्णिमा की रात देवी लक्ष्मी धरती लोक पर भ्रमण करती हैं। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा अन्य दिनों के मुकाबले ज्यादा प्रकाशवान रहता है। तो कहते यह भी हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन रावण दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर
चंद्रमा की रोशनी को ग्रहण करता था, जिससे उसे पुनर्यौन शक्ति प्राप्त होती थी। नवविवाहिता महिलाओं द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत की शुरुआत शरद पूर्णिमा के त्योहार से ही होती है, जो कि बेहद शुभ होती है। शरद पूर्णिमा की रात में महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा से घर में धन धान्य में वृद्धि होती है और सुख समृद्धि आती है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को पूजा के समय कमलगट्टे की माला से जप करना चाहिए। रात पर जागकर माँ लक्ष्मी का जागरण करने का भी विधान शरद पूर्णिमा को मिलता है। प्राचीन काल में एक राजा और एक रानी थे। राजा ने अपने जीवन में कई तरह की कठिनाइयों का सामना किया था और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। राजा और उसकी पत्नी देवी लक्ष्मी के प्रति अत्यधिक श्रद्धालु थे, इसलिए उन्होंने शरद पूर्णिमा की रात को कोजागर व्रत करने का निर्णय लिया। इस व्रत का उद्देश्य देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करना था। शरद पूर्णिमा की रात को देवी लक्ष्मी धरती पर आती हैं और जो भी जागरण करके उनकी पूजा करता है उसे धन धान्य और वैभव से नवाजती हैं। राजा और रानी ने पूरी रात जाकर माता लक्ष्मी की आराधना की और परिणाम स्वरूप देवी लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपार धन और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। सनातन परंपरा में दान देना बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि दान ही मनुष्य के मोक्ष का मार्ग है। लोग मन की शांति, मनोकामना पूर्ति, पुण्य की प्राप्ति, ग्रह दोषों के प्रभाव से मुक्ति और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दान करते हैं। हिंदू धर्मावलंबियों के बीच दान का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि आपके द्वारा किए गए दान का लाभ केवल जीवन ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी आपको मिलता है। जब धर्मराज के समक्ष मनुष्य के कर्मों का आकलन किया जाता है तब उसका दान ही काम आता है, लेकिन दान का पुण्य फल आपको तभी प्राप्त होता है जब दान सही समय, सही तरीके और सच्चे मन से किया जाता है। हमारे हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में दान करने और उससे प्राप्त होने वाले फल का विस्तार से उल्लेख मिलता है। कूर्म पुराण में कहा गया है कि स्वर्ग, दीर्घायु तथा ऐश्वर्य के अभिलाषी और पाप की शांति तथा मोक्ष की प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति को ब्राह्मणों और पात्र व्यक्तियों को भरपूर दान देना चाहिए। शरद पूर्णिमा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अद्वितीय है। इस दिन की पूजा विधि और पौराणिक कथाएं हमें आस्था, प्रेम और भक्ति के महत्व की याद दिलाती हैं। शरद पूर्णिमा की पवित्र रात को जागरण करके देवी लक्ष्मी और भगवान कृष्ण की उपासना करने से न केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है बल्कि आध्यात्मिक शांति और संतोष भी मिलता है। आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। राधा रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।